भाइयों और बहनों, कल दिवाली थी, ऐसे आज नया वर्ष का पहला दिन है। और मैंने सुना, कल रात को ज्यादा सुना कि दिल्ली में तो बहुत रोशनी होती है दिवाली के रोज, जैसी मुंबई में हो सकता है तो मुंबई से भी अधिक। तो मुंबई की रोशनी तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन मैं खुश हुआ कल सुनकर कि लोग समझ गए कि आज कोई दिवाली का उत्सव मनाने का दिन तो है ही नहीं, तो भी एक भ्रमणा पैदा हो गई है कि दिवाली के दिन कुछ न कुछ तो बत्तियां जलानी ही चाहिए। तो किसी जगह पे थोड़े दीवा रखे थे, वो बिजली की बत्तियां थी और थोड़ी तेल की भी थी, ऐसे चल रहा था, लेकिन बहुत कम। इतना क्योंकि मैं तो घर के बाहर तो कहीं जाता ही नहीं हूँ, तो मुझको पता नहीं चलता था। अभी ये नया वर्ष है, तो मैंने तो कल ही थोड़ा इशारा तो कर दिया था, लेकिन अच्छा है कि वही चीज़ को मैं आज दोहरा दूँ कि आज नया वर्ष है, तो नया वर्ष के लिए हम कुछ शुभ चिंतन कर लेते हैं, शुभ इरादा कर लेते हैं, और पीछे अगर ईश्वर की कृपा हमारे साथ रहे तो उसके मुताबिक सारा वर्ष भर चलने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हम करें तो दूसरी दिवाली जब हमारे सामने आ जाएगी, तब तो हम अवश्य दिया बत्ती जला सकते हैं। अगर फिजा बदल गई है, साफ हो गई है, हिंदू मुसलमान सब एक साथ भाई भाई होकर रहते हैं, तब तो सब कुछ हो सकता है। जब तक हम एक दूसरों को दुश्मन मानकर बैठे, तब तो वो काम बनता नहीं है, और तब हमको कोई बाहर की दिवाली मनाने का अवसर है ही नहीं। तो मैंने कहा था कि तब क्या करना, तो मैंने कहा था कि हम दिल में जो जोत होनी चाहिए उसको प्रकट करने की कोशिश करें। जब वो कोशिश करते हैं, वो तब तो ऐसा होता है ना कि वहाँ राम जी विराजमान हैं। जब तक युद्ध चलता है राम और रावण के बीच में, लेकिन राम और रावण तो हृदय में है, बाहर नहीं है, तो वो युद्ध में अगर रावण जीत जाता है तो प्रकाश नहीं है, तो अंधेरा है। जब रावण की जीत होती है तो वैसे राम की जीत होती है, तो रावण कुछ बेकार हो जाता है, उसका परास्त हो गया। तब हमारे दिल में वो दिया बत्ती जलती है, तो वो दिया बत्ती जलाने का तो हमको हर हालत में हमेशा हक है। और वो दिया बत्ती जो हम जलाए हैं भीतर, उसका ये नमूना है बाहर का, तब तो खैर है। अगर वो भीतर अंधेरा है और बाहर से हम दिया बत्ती जलावे और मान लें कि ये तो सब अच्छा है, तो हम पीछे पाखंडी बनते हैं, हम झूठे बनते हैं। तो मैं ये उम्मीद करूं कि कुछ भी हो हम कभी झूठे न बने। मैंने कल आपसे कहा था कि आज तीसरा दिन है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठ रही है, कि आज दूसरा दिन है। मैं बोल रहा हूँ तीसरा ही ना, तीसरा दिन है। तो मैंने कल ही कहा था कि कुछ न कुछ तो मैं आपको कह सकूंगा। तो कल तो वक्त चला गया था, 15 मिनट से ज़्यादा तो नहीं देना, तो कल तो कुछ नहीं कहा। तो अच्छा है कि आज मैं कह सकता हूँ। तो वैसे आज तो फिर बैठी, अभी भी वर्किंग कमेटी बैठ रही है। तो एक बात जो बड़ी है वो मुझको कहने का अधिकार है आपको, वो ये है कि आज 3 दिन से कांग्रेस के लोग जो वर्किंग कमेटी में हैं और जिनको निमंत्रण से हमारे आचार्य कृपलानी ने बुलाए हैं, वो सब बैठे हैं। ये अच्छी बात है कि वो सब यही मानते हैं कि कांग्रेस ने जब से कांग्रेस पैदा हुई तब से आज तक तो 60 वर्ष की बात हुई कि 60 वर्ष से कांग्रेस की नीति एक ही रही है कि कांग्रेस
कोई धर्म का प्रचार करने की संस्था नहीं है। कांग्रेस तो सब धर्मियों की है। सब धर्मियों की जब हो जाती है तब किसी धर्म की नहीं है, इसलिए किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। उसको ये कहते हैं कि वो लोगों की संस्था है। जो राज्य प्रकरण है उसको मद्देनजर रखकर कांग्रेस को आगे चलना है। ऐसी अगर कांग्रेस चलती है तो पीछे वो धार्मिक संस्था नहीं रहती है। एक चीज है कि हमारे सबको खाना देना चाहिए, तो अगर कांग्रेस सच्ची है तो यही कहना होगा ना कि जितने इंसान हैं उनको सबको खाना देना है। अगर ये नहीं है और ये कहें कि कांग्रेस तो क्योंकि बड़ी तादाद में तो हिंदू है तो हिंदू को खाना दो, सिख उनके साथ है तो सिख को तो खाना दो, लेकिन बाकी है वो भूखों मरे तो क्या हुआ, उसकी हमें क्या परवाह पड़ी थी। तब पीछे वो कांग्रेस कहने में धार्मिक संस्था बन जाती है, लेकिन वो है तो मैंने बताया है कि अधर्म की संस्था बनी है। कोई धर्म ऐसा सिखाता ही नहीं है कि उस धर्म के जो हैं उनकी जो सेवा करो और दूसरे हैं उनको काटो। ये कोई धर्म नहीं हुआ, वो धर्म के नाम से अधर्म। तो कांग्रेस पीछे अधर्म की संस्था बन जाती है। तब वो कांग्रेस तो पीछे यही कहो कि सबकी संस्था है और सबकी संस्था में जितने राज्य प्रकरण में बात आ सकती वो सब की सब उनको करना है। तो काफी चीज उसमें आ जाती है, बाकी रहता ही नहीं है। मैं राम का नाम लूं और दूसरा न लूं तो मुझको कोई कानून मजबूर कर सकता है कि मैं तो सब का नाम लूं, नहीं तो राम का अकेला का नाम नहीं ले सकता। कोई मजबूर नहीं कर सकता है। मैं अपने को मजबूर करूं, मैं अपने को बुज़दिल मानूं तो ऐसा बन जाता हूं कि अरे मुझको तो फलाना आदमी है, उसके हाथ में तो तलवार पड़ी है, वो मेरा गला काट देगा, तो चलो वो कहता है ऐसा करो, तुम्हारे राम का क्या काम है? क्योंकि वो कहता है कि खबरदार राम का नाम न मत लो, इस जगह में तो तुम्हारे बस दूसरा नाम लेना है, अल्लाह का ही नाम लेना है। तो पीछे मुझको हक लेना चाहिए और है कि मैं कहूँ कि मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा, जाओ मैं तो राम का ही नाम लूंगा। अगर से मैं तो राम का लेता हूँ, अल्लाह का लेता हूँ, मैं मजबूरन कोई भी चीज में नहीं कर सकता हूँ, तो पीछे इतना ही कर सकता है ना कि मेरा गला काटे तो काटे। वो बात वो धर्म की बात हो गई। तो ये तो निजी बात हुई। निजी धर्म है, व्यक्तिगत उसको हम कहते हैं, उसको मिटाने वाली कोई दुनिया में ताकत नहीं है। अपने आप उसको मिटा दें, और कब मिटा सकता है कि जब भीतर की ज्योति है वो बुझ जाती है, भीतर जो प्रकाश होना चाहिए वो नहीं रहता है और अंधेरा है, तो पीछे वो ऐसा ही करेंगे ना कि अंधेरा में पड़ा आदमी है वो तो कोई भी कहता है उसका सहारा ले लेता है, और कोई कहता है ऐसे चलो तो ऐसा चलेगा, इस बगल चलो तो इस बगल चलता है, उसके पास कोई सुखान नहीं है। इस तरह से वो काम जो अंधेरे में है आदमी, अधर्म में पड़ा है उसका है, तो धर्म को पकड़ कर बैठा है कि ऋषि को मानेगा ही नहीं, तो ईश्वर की ही बात मानेगा, तो उसमें हमेशा के लिए प्रकाश है। इसलिए कहते हैं कि कोई संस्था को चलाना है और लोगों का भला करना है तो उसको जितनी चीज सबको लागू होती है इतनी चीज कर सकती है, दूसरी नहीं, तो पीछे वो अधर्म की संस्था मिट जाती है और सच्चे धर्म की वो संस्था होती है। ये राज्य प्रकरण का सच्चा मेरी निगाह में अर्थ हुआ। तो उस अर्थ में, उस मानी में कांग्रेस का जब जन्म हुआ तब से आज तक कांग्रेस ऐसी चली है, तो आपको खुश होना चाहिए। आप कांग्रेस में हैं या नहीं, तो मैं तो कांग्रेस में नहीं हूँ, उससे क्या हो, कांग्रेस का खिदमतकार हूँ। कांग्रेस में रहा इतने वर्षों तक, पीछे चौवन्नी देने का भी छोड़ दिया, छूट गया कि मुझको सेवा करनी है, उसमें चौवन्नी देने की क्या जरूरत है। मुझको प्रेसिडेंट बनना है तब तो चौवन्नी का भी मेंबर होना चाहिए ना, लेकिन वो भी नहीं है, फिर भी सेवा ही करनी है, तो वो छोड़ दिया, इस कारण तो छूट गया। ऐसे आप लोग सब हैं तो बड़ी भारी बात है। तो मेरे साथ में अगर इसमें कोई कांग्रेस के दफ्तर में रजिस्टर करवा ले तो भी ठीक है, तो आप कांग्रेस के हैं, तो हम सब कांग्रेस के बन जाते हैं। अगर कांग्रेस के भक्त रहते हैं,
कांग्रेस की सेवा करते हैं, तो आप खुश होंगे कि कांग्रेस में जो मैं 3 दिन से बैठा हूँ उसमें इख्तिलाफ तो काफ़ी होता है। कोई एक बात करता है, कोई दूसरी। तो जब तक इंसान पड़े हैं, वो हम पत्थर नहीं है, तब तक वो एक दूसरों के साथ विचार का विरोध तो रहेगा। आचार में विरोध नहीं होना चाहिए। तो आचार में विरोध न हो और विरोध बताते हुए एक ही काम करें तो अच्छा है, इसलिए 3 दिन काटे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सब ये चाहते हैं कि जैसी कांग्रेस आज तक रही है ऐसी रहना चाहिए। अगर ऐसी रहने में कांग्रेस मिट जाती है, कांग्रेस मिट तो नहीं सकती है, तो कांग्रेस ये कहो कि अल्पमति की हो जाती है। आज तो ऐसा कहें कि कांग्रेस की अक्सरियत है कि नहीं, उसका मुझको तो शक है। अगर अक्सरियत कांग्रेस की है तो जो चीज़ आज हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में नहीं बनी है, वो तो कभी बनने वाली नहीं थी और बननी नहीं चाहिए थी। ऐसा नमूना तो आपको बहुत बता सकता हूँ, लेकिन आपको क्या बताना था शायद मैं जानता हूँ, इससे वो चीज़ तो आप जानते हैं ज़्यादा कि यहाँ हिंदुस्तान में हमने मुसलमानों पर कितनी जातियाँ की है। ये छोड़ दिया जाए वो विचार करने में भी, तो पाकिस्तान में हिंदू सिखों पर कहाँ कम जातियाँ की है, वो देखना वो हमारा काम नहीं है। मेरा धर्म का पालन करना है, तो क्या मैं ये कहूँ कि दुनिया में दूसरे आदमी धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो वैसे मैं क्यों करूँ? तो मैं धर्म का पालन ही करना नहीं चाहता हूँ। तो क्योंकि कांग्रेस का जो मौलिक धर्म है, उस धर्म का पर कांग्रेस तो कायम रहना चाहती है। उसके साथ अक्सरियत हो या तो अकलियत हो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और अभी उसी निगाह से जो उनको प्रस्ताव करने चाहिए, वो अभी तक प्रस्ताव नहीं कर पाई है। क्यों? कि सीधी बात करना चाहती है, सच्ची तरह से करना चाहती है। तो विशेष सच्ची बात तो क्या हो सकती है कि हम एक भी मुसलमान को मजबूर करके यहाँ से बाहर नहीं भेजना चाहते। मुसलमान कैसे हैं, भले हैं या बुरे, वो तो इसमें तो बात नहीं आ सकती है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो आदमी फिलिस्ता है वही रह सकते हैं? या तो भले कहो, फिलिस्ता शब्द को निकाल दो, कि जो आदमी अच्छे हैं वही रह सकते हैं। तो पीछे आप ही पूछेंगे कि तब हिंदू कोई बुरे होंगे कि नहीं, सिख कोई बुरे हैं कि नहीं, सिखों में हिंदुओं में बदमाश भी पैदा है कि नहीं, तो उस बदमाश का क्या करोगे? उस बदमाश को आप ये कहेंगे या तो मजबूर करेंगे यहाँ से हट जाओ। अगर नहीं हटते हैं तो तलवार से गला कट जाएगा। आपको, मुझको, किसी को बदमाश मानने का अधिकार है क्या? इस निगाह से मैं आपको कहूँगा कि आपको, मुझको कोई अधिकार नहीं किसी का गला काटने का। तो अभी वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें। इतने लोगों ने तो मुसलमानों पर जातियाँ की है। हर रोज मेरे पास कुछ न कुछ चीज आती है, उसमें अतिशयोक्ति होगी, लेकिन आखिर में मैं जब निचोड़ देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि वो तो सच्ची बात है। तो कांग्रेस को क्या करना? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, वो कांग्रेस ही है ऐसा कहो। हमेशा कांग्रेस को बुलाना है तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को बुलाओ। पिछले वर्ष में एक वक्त कांग्रेस का सेशन भरता है तो वो तो एक तमाशा हो जाता है। इतना हुजूम हो, उसमें आदमी ठीक तरह से ख्याल भी नहीं कर सकता है, लेकिन वो जानता है कि मेरी जो सबके नाम से कमेटी बनी है 1000 आदमी या तो कम या बेशी, वो कहती है वो अच्छा है, और तो हम उस पर दस्तखत दे देते कि तुमने ठीक किया है। ऐसा कांग्रेस का सेशन बनता है तब होता है। लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वो हमेशा बड़ी है आपके लिए, ऐसी वो संस्था है। तो वो सब लोग परसों मिलने वाले हैं। उसके पास सामान आपकी वर्किंग कमेटी को रखना है तो देखभाल करनी चाहिए। आखिर में वर्किंग कमेटी कुछ उसके पास रखें और वो कहें कि नहीं तुमने अच्छा काम नहीं किया है, तो वैसे उसको इस्तीफा देना है।
जो वर्किंग कमेटी वो तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की नौकर है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उसको बनाती है, उसको बिगाड़ सकती है, मिटा सकती है। तो वो अगर जो काम दें वर्किंग कमेटी, उसको बहाल न करें। हाँ, तब्दीली करे, कुछ भी करे, लेकिन बहाल ही नहीं करते हैं और ऐसी भारी चीज बनाते हैं। तो पीछे ऐसा ही हुआ ना कि उसको इस्तीफा देना चाहिए, दूसरा क्या करें वो। तो ऐसे हम बने हैं। तो वर्किंग कमेटी को देखना है तो एक तो बड़ी बात तो वो कर लेते हैं, और इसमें उसको कहना है तो आपके नाम से कहना है। अपने नाम से कहें तो क्या काम कि हम 15 आदमी जमा होते हैं तो मानते हैं कि